अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर ही है, यानी ये लेक्चर नंबर 37 का पार्ट 2 है। इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, मज़ीद एक आध क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि कुछ चीज़ें आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि जी टेस्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा टाइम मेरे पास शॉर्ट था, तो मैंने फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लगाया, चीज़ें फोकस नहीं की। तो मैं चाह रहा था कि अब मैं आपको जी टेस्ट कब हमने इस्तेमाल करना है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये देखना हो, जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की, तो आप उसके अंदर आप देखेंगे कि आपने क्या करना है कि एन देखना आपने, ठीक है। अगर आपको जो एन दिया हुआ होगा उसका अगर सैम्पल साइज़ जो है ना वो अगर आपका 30 से ग्रेटर देन है तो फिर आपने जी टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। अगर एन जो है वो ग्रेटर देन 30 नहीं है तो फिर मज़ीद आपने एक और चीज़ चेक करनी है कि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर आपको पॉपुलेशन वेरिएंस दिया हुआ है तो फिर आपने जी टेस्ट ही लगाना है। मैं अभी एक छोटा सा चार्ट बना के जब मैं आपको वहाँ पे अपने कीबोर्ड पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे आपको मैं बता दूँगा। लेकिन मैं चाह रहा तो अब अगर आपका एन लेस देन 30 है और ऊपर से आपको पॉपुलेशन वेरिएंस भी नहीं दिया हुआ तो फिर आपने क्या करना है, टी टेस्ट लगा लेना है। अभी तो हम क्योंकि जी टेस्ट को ही स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैं जी टेस्ट पे ही आपको फोकस करवाऊँगा। एक मज़ीद आपके हैंडआउट्स पे जो एग्जांपल दी हुई है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं आपको अपने कीबोर्ड पे ले चलता हूँ। लेकिन कीबोर्ड से जाने पे से पहले आप क्या करें कि मेरे चैनल पे अगर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि आप देखें यहाँ पर इस चैनल पे आपको स्टैटिस्टिक्स के हवाले से अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी अपलोड करता हूँ कोई भी अपनी वीडियो तो साथ में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है ना विद इन वीक में आई थिंक स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं विचर यूनिवर्सिटी के ख़ास करके तो मैं इसलिए इन लोगों के लिए फ़ोकस कर रहा था। ये जो मैं ये लेक्चर जो अपलोड कर रहा हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। मैं आपको अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ। अच्छा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंट्रो में मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए दो चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी। क्या पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है कि एन जो है हमारा वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 30 है। अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 30 है तो फिर आपने क्या करना है, जी टेस्ट इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। और जी टेस्ट का फार्मूला आपको पता है कि जी बराबर होता है किस चीज़ के, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका साथ एन का जज़र। तो ये आप लोगों ने जी टेस्ट इस्तेमाल करना है जब आपका क्या होगा, एन ग्रेटर दैन 30 होगा। फिर आपने क्या करना है, दूसरा काम, एक दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि वो जब हमारे पास एन जो है वो लेस दैन क्या आ जाएगा, 30 के आ जाएगा। जब लेस दैन 30 के आ जाएगा तो फिर आपने मज़ीद इसमें दो चीज़ें और चेक करना होंगी, ठीक है। वो कौन सी चीज़ आपने चेक करना है, पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर गिवन है, अगर ये पॉपुलेशन वेरिएंस जो है अगर गिवन है तो फिर हमारा क्या लगेगा, हम जी टेस्ट ही जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। यानी इस कंडीशन में भी क्या होगा, जब एन जो है लेस देन 30 आएगा तो पॉपुलेशन वेरिएंस आप देख लेना, अगर गिवन है तो आपने क्या करना है, जी टेस्ट ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वेरिएंस
नॉट गिवन हो, अगर ये वाला पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो गिवन नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टी टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स टी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर, अब हमारे पास क्या होगा एस, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन का जज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जी टेस्ट का, टी टेस्ट का ये हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये चार्ट देख लें, ये चार्ट जो है ना ये आपका होना चाहिए, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपने टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है, जी करना है कि टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो इसलिए इन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि जी टेस्ट हम लोगों ने कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आज हमारी जो एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के लिए चलता हूँ कि अ स्टील कंपनी मैन्युफैक्चर एंड असेंबल्स अदर ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ सेवरल प्लांट्स इन पर्टिकुलर कंट्री। द वीकली प्रोडक्शन ऑफ द डेक्स ऑफ द मॉडल ए एट प्लांट 1 हैज़ मीन 200 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 16। अच्छा, अब ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि हमें क्या है कि एक प्लांट 1 के ऊपर उसने हमें मीन भी दे दिया है 200 है, और उसकी जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो भी हमें को उसने दे दिया है कि 16 दिया हुआ है। इसका मतलब हम जी टेस्ट ही लगाएंगे। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि जब हम लोग ऐसा किया कि उसने जब जो प्रोडक्शन हो रही थी जहाँ पे, वहाँ पे उसने कुछ चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस के ऊपर उसने न्यू वर्कर्स भी हायर किए, प्रोसीजर भी कुछ चेंज किए। ठीक है, वो करने के बाद कहता है जी द मीन नंबर ऑफ डेक्स प्लांटेड एट द प्लांट 1 डिफरेंट फ्राम 200 एट 0.05। ये 0.05 जो आपको दिया ना, ये क्या है उसका, वो सिग्निफिकेंस लेवल है। वह तो फिर ये प्लांट वाज शट डाउन 2 वीक्स फॉर वकेशंस, फिर ऐसा हुआ प्लांट 2 वीक के लिए शट डाउन भी हुआ। कहता फिर जब हमने उसका मीन जो निकाला है तो वो हमारा 203.5 निकला है। तो कहता ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिजल्ट्स, जो हमने ये रिजल्ट्स देखे हैं, कहता उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट concludes that these has been changes in the weekly production of the डेक्स मॉडल 1, यानी जो हमने चेंजेस की हैं वो चेंजेस आई हैं कि नहीं आई हैं, ये इन जो हमें इंफॉर्मेशन दी है इसकी बेस पे हमने उसको बताना है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगी वो उसको हम क्या करेंगे कि म्यू जो है वो इक्वल टू 200 कर लेंगे, और उसके अंदर अब चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं ये हमने चेक करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, हम कह देंगे जी अल्टरनेट हमारी जो हाइपोथेसिस है वो हमारी क्या है, μ1 इज़ नॉट इक्वल टू 200। यहाँ पे इसका मतलब होगा कि हम जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसको हाफ करेंगे, और ये हमारा ग्राफ के दोनों साइड पर आएगा, लोअर लेवल पे भी और अपर लेवल पे भी, क्योंकि हम अल्फ़ा को हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ, इसका सोल्यूशन मज़ीद हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं और आपको बताता हूँ मैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ। ऐसा है कि देखें हाइपोथेसिस सबसे पहला स्टेप हम करेंगे। अच्छा, उसने ये कहा था हमें कि ऐसा है कि जो प्लांट 1 था उसके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ डेस्क जो थी वो कहता है जी मीन जो था उसका वो 200 था। तो हमने क्या दिया जी, उसका जो H0 है वो म्यू इज़ इक्वल टू 200 है। फिर उसने क्या किया, कहता है जी न्यू मेथड यूज़ किया उन्होंने, फिर न्यू हायरिंग की, फिर प्रोडक्शन जो है ना वो कह रहा है जी अब ये चेंज है पहले वाले मेथड से, ये प्रोडक्शन उसकी चेंज। हम इसको ऐसा कह देते हैं कि हमारा जो अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है, मैं ये कह देता हूँ कि वो म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 200 है। ठीक है, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, इस हाइपोथेसिस को,
इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको अल्फ़ा यानी आप ऐसे करेंगे कि सिग्निफिकेंस लेवल लिखें। सिग्निफिकेंस लेवल, इसके अंदर अल्फ़ा आपको उसने दिया है 0.05, यह सिग्निफिकेंस लेवल उसने खुद हमको दिया है। अब देखिए ये जो हम H1 जो है वो हमारा क्या आ रहा है, H1 जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 200। हम क्या करेंगे फिर इसको हाफ कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा हमारा क्रिटिकल जो रीजन होगा वो हमारी बोथ साइड पे बनेगा। जब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंस लेवल हमारा बोथ साइड पे बना है। उसके बाद हमने ये तुम्हारा हो गया दूसरा स्टेप, ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम तीसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए n जो है हमारा वो ग्रेटर दैन अगर 30 है तो फिर हम क्या करेंगे, जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जी क्योंकि ये ग्रेटर दैन 30 है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइडेड बाय एन। अच्छा ये तो हमारे पास आ गया तीसरा स्टेप। अब हमारा फोर्थ जो होगा, ठीक है, वो स्टेप हमारा होगा क्रिटिकल रीजन का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जी हमारे पास मौजूद था अल्फ़ा बाय 2 हमने किया था, यानी जी की वैल्यू थी 0.025। इसको हमने क्या करना है, जाके टेबल वैल्यू से जाके देखना है। वैसे ये चंद वैल्यूज़ ही इस्तेमाल होती हैं, इसको आपने ज़ुबानी याद कर लेंगे तो ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो होगी ये प्लस माइनस 1.96 आ जाएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन जो है बोथ साइड पे लाई कर रहा है। बोथ साइड से मुराद ये देखें, ये बोथ साइड पे लाई कर रहा है। जंक्शन एरिया इस साइड पे भी आ रहा है और इस साइड पे आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हाइपोथेसिस जो हमने अल्टरनेट रखी हुई है वो नॉट इक्वल टू 200 है। तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 200 का मतलब ये हुआ कि अब ये जो एरिया हमारा है ये बोथ साइड पर लाई करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन। अब हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास n जो है उसने दिया हुआ है हमको, ठीक है, वो हम उसने हमको दिया 50। म्यू आपको दिया हुआ है उसने 200 और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने आपको दी हुई है 16 है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स बार भी उसने दिया हुआ है, वो कितना है 203.5 203.5। अब हम ऐसा करेंगे, जी का जो फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ आ जाएगा इनका जज़र, यानी 203.5 माइनस 200 ओवर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ने 16 दी हुई है और एन हमारे पास क्या आ जाएगा 50। जब आप इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.55, यानी जी की वैल्यू जो कैलकुलेटेड है हमारे पास वो आ गई है 1.55। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि छठा स्टेप करते हैं। छठा स्टेप हमारा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंक्लूजन। इसके अंदर हम देखें, अच्छा जी, हमारे पास जो जी कैलकुलेटर जो निकला है, ठीक है, वो आया 1.55, जो कि हमारा क्या है वो लेस देन है किस से, जो हमने टेबल जो निकाला था
यानी जी हमने निकाला था 0.025 पे, वो हमारे पास जो पॉजिटिव साइड वाला था वो आया था 1.96। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें जी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव साइड वाला, तो ये जी जो है हमारा क्या है 1.55। तो ये वाला जो सारा एरिया हमारा ये वाला जो होता है ये हमारा एक्सेप्टेड एरिया होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड एरिया होने की वजह से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा कि एच नॉट इज़ एक्सेप्टेड। ये जी ये हमारा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि H1 जो है हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, और आप लिखना चाहें H1 इज़ क्या हो जाएगा, हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें जी हमारा ये हमारे टॉपिक ख़त्म हो गए, ये हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 37 था, ठीक है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने पहले ये वाले पहले एग्जांपल दी थी, ये मैंने ज़रा बाद में कर दी है, दूसरे वाली एग्जांपल वो मैंने पहले कर दी थी, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, आपको अपने पेपर के रिलेटेड या आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई टॉपिक में समझने में कोई दुश्वारी आ रही है, कुछ भी किसी भी किस्म का स्टैटिस्टिक्स के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी वो सॉल्व कर दूंगा। आप जो है ना, मैं अपनी जब वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पे मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पे भी लोग ऐड हैं, तो जिसको ज़रूरत हो वो मेरे साथ पर्सनली इनबॉक्स कर सकता है। आई डिडंट माइंड इट।